नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। पुग्गा व्रत, जिसे हम पुग्गे का व्रत भी कहते हैं, डुग्गर संस्कृति में इस व्रत का बहुत ही महत्व है। और अगर बात की जाए महिलाओं की, तो महिलाएं अपनी बच्चों की दीर्घायु के लिए, बच्चों की सलामती के लिए ये व्रत रखती हैं। सुबह जब सूर्य उदय होने वाला होता है, तो कहते हैं तारों की छांव में सरगी खाकर पूरा दिन जो है इस व्रत को, निर्जल व्रत को रखा जाता है। और फिर शाम को जो है पूजा अर्पणा करने के बाद इस व्रत का उद्यापन भी किया जाता है। क्या कुछ मान्यता है इस पुग्गे व्रत की, जानने की कोशिश करेंगे डॉक्टर सरिता जी से, जो जम्मू की जानी मानी। और देखिए, ये जो संकट चौथ इसको कहते हैं, इस व्रत का नाम संकट, कॉमनली जो डुग्गर में प्रदेश में हम आप इसको कहते हैं पुग्गे का व्रत। तो ये जो पुग्गे का व्रत होता है, इसमें मेन इम्पॉर्टेंस जो होती है वो तिल की होती है। तिल, गुड़ और बहुत से मेवे डाल करके उसको अच्छे से कूट करके तो फिर हम बनाते हैं। उसमें खोआ भी पड़ता है और ये सब चीज़ें डाल करके फिर हम वो पुग्गा बनाते हैं। और उस पुग्गे के बनाने के पीछे रेलिवेंस क्या है और क्या इम्पोर्टेंस है, उस दिन चंद्रमा को जब अर्घ दिया जाए तो उस कंटेंट से दिया जाए जो आपने तैयार किया है, जिसको आप पुग्गा कह रहे हो, तो उसी से आपने चंद्रमा को अर्घ देना है। और फिर चंद्रमा को अर्घ देने के लिए आप वाटर, उसमें मिश्रित करके दूध, ये सब चीज़ें आप रख सकते हैं। किसी के पास अपने समर्थ के अपने हिसाब से आप उसको चांदी के किसी गिलास में डाल करके अर्घ देते हैं, या फिर ये जो आपने पुग्गा बनाया है इसके साथ चंद्रमा को अर्घ तो आपने देना ही देना है। लेकिन ये जो संकट चौथ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका रेलिवेंस और इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि ये बच्चों की लंबी आयु, उनकी रक्षा के लिए ये व्रत जो है वो रखा जाता है। लेकिन हमारे यहाँ पे 12 महीने हैं, साल में 12 महीने होते हैं और 12 ही चतुर्थियाँ होती हैं, संकट चतुर्थियाँ, संकट नाशक चतुर्थी। और हर चतुर्थी को एक नाम दिया गया है। इसको कहीं आप देखेंगे तो तिलकूट लिखा हुआ है, कहीं पे हम अपने कॉमनली अपनी लैंग्वेज में इसको पुग्गा कहते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट मंथ फिर से आएगी, उसका दूसरा नाम होगा। तो इस तरह से 12 की 12 चतुर्थियाँ होती हैं। और जो संकट नाशक चतुर्थी होती है वो कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखी जाती है, जो कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि होती है। और आज चतुर्थी तिथि सुबह 6:10 पे स्टार्ट हुई है और कल 30 जनवरी को ये कुछ 8 बजे के करीब ख़त्म होगी। तो पूरे टाइम चतुर्थी तिथि है। आप आराम से शाम को जो है वो मैम, संकट चतुर्थी की आप बात कर रहे हैं, तो ये विशेष तौर पे गणेश जी का व्रत होता है। तो जैसे आपने बताया कि तिल, गन्ना, गुड़, ये सब तो गणेश जी की बहुत ही प्रिय चीज़ें हैं, खाने में ये बहुत पसंद करते हैं। तो क्या इसका भी इसके साथ कुछ जोड़ है? हाँ, कि देखो, तिल का तो बहुत महत्व है। और तिल और गुड़ तो हम इस माह में बहुत खाते हैं, जैसे आप देखते हो रेवड़ी और ये सब चीज़। तो इसमें तिलकुट का ये महत्व, इसके पीछे एक बहुत स्टोरी है। जिस बेस पे ये व्रत जो है मनाया जाता है, इसके पीछे एक बहुत स्टोरी है। और वो स्टोरी इस तरह से है, बहुत अच्छी स्टोरी है वो। 2-3 स्टोरी है इसके साथ, जो अपने अपने रीजनल स्टोरी हैं। जैसे हमारे जम्मू के लोग किसी और नाम से करेंगे, जो बाहर के लोग होंगे वो किसी और नाम से करेंगे। तो वो 2-3 स्टोरियाँ इसमें कि एक कोई लेडी होती है, वो अपने बच्चों को जंगल में लेकर के जाती है, उसके बच्चे वहाँ खो जाते हैं। फिर वो गणेश जी का व्रत जब वो घर में गई तो उसके हस्बैंड ने बोला कि आप सुबह से तो उन्होंने बोला कि उन सब ने तो व्रत रखा हुआ है और मैंने भी व्रत रखा है, तो जब तक वो लोग खाना नहीं खाएंगे तो मुझे खाना कैसे मिलेगा। तो वो फिर उसको जो देवरानी थी उसको पिटाई करने लगे, उसको बहुत मारा, उसको बहुत ज़्यादा मारा। और वो भूखी प्यासी पानी पी करके तो सो गई। तो सपने में गणेश जी उसके सपने में आए और उसके घर आ गए। तो वो उसको कहने लगे कि मुझे कुछ खाने को चाहिए। तो उन्होंने कहा कि मैंने तिलकुट जो है वो बना करके रखा है, तो आप ग्रहण कीजिए। तो उन्होंने वो खाया। तो वो कहने लगी, अब मैंने ये तो खा लिया, अब मैं हाथ किसके साथ साफ़ करूँ। तो उन्होंने कहा कि आप मेरे कपड़ों से साफ़ कर लीजिए, मेरे सर से कर लीजिए, क्योंकि वो सोई हुई थी, काम कर करके पूरा टाइम थकी हुई थी। तो जब वो सुबह उठी तो उन्होंने देखा कि उनका घर जो है वो एक महल के हो गया। फिर पता चलता है कि वो तो बहुत अमीर हो गई है, जो मेरे घर में काम करती थी। तो फिर वो भी ऐसा ही करती है कि जैसा, और मैंने ऐसे ऐसे किया। तो जब वो भी ऐसा करती है तो उसके घर में दरिद्रता आ जाती है। मतलब स्टोरी के कहने का मतलब ये है कि ये स्टोरी जो है ये अपने अंदर एक जेलसी को ख़त्म करना और दूसरों के साथ अन्याय ना करना, ये उस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है। तो इस तरह से ये वाली स्टोरी जो तिलकूट की स्टोरी है, ख़ास करके जो ये देवरानी जेठानी वाली है, ये गणेश जी के जो कथा आती है उसमें है। ये आप शाम को ज़रूर पढ़ें,
गणेश जी को जो आपने पुग्गा का प्रसाद बनाया है वो ज़रूर चढ़ाएं। मूली, गन्ना, जो चीज़ भी आप रीजनल हिसाब से चढ़ाना चाहते हैं वो चढ़ाएं और इसका भोग लगाएं। उसके बाद चंद्र उदय का जो टाइम है वो शाम को 9:21 पे है और इस टाइम पे चंद्रमा निकलेगा। तो फिर चंद्रमा को अर्घ दे करके, तो इसमें रात को खाना नहीं खाना होता। वो जो आपने पुग्गा बनाया है या चाय वाय या कुछ फलवार खाते हैं, फिर अन्न ग्रहण जो होता है वो नेक्स्ट डे होता है। हाँ, तो जैसे आपने कहा कि इसमें जो खाना नहीं खाना होता है, सिर्फ फलाहार खा सकते हैं, लेकिन कई गृहिणियाँ खाना भी खाती हैं, तो उसके लिए कुछ इनका? हाँ बिल्कुल, खाना इसलिए एक, अगर दूसरी तरह से अगर हम देखें तो पूरा दिन बिना पानी के रहने के बाद एकदम से जब आप खाना खाएंगे तो आपको उतना चीज़ को डाइजेस्ट होने में भी मुश्किल होगा। तो जब हम पूरा दिन निराहार रहते हैं, हमने पानी भी नहीं पिया होता, तो फिर इसीलिए कहते हैं कि लाइट चीज़ खा लें जो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए, क्योंकि एकदम से आप इतना हाई स्टार्च एंड कार्बोहाइड्रेट लेंगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो फिर वो कहते हैं स्लोली स्लोली आप खा सकते हैं। लेकिन जो जो खाते हैं उनके अगर बड़े बुजुर्ग अगर उनके घर के उनको अलो करते हैं तो वो खा भी सकते हैं। शुक्रिया मैम, हमारे दर्शकों को इतनी जानकारी देने के लिए। तो ये थी हमारे साथ जम्मू की जानी मानी एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर सरिता, जिन्होंने हमें बताया कि पुग्गे व्रत का जो क्या इम्पोर्टेंस है हमारे हिंदू जो है धर्म में, और साथ ही साथ जो टाइम है आज शाम 9:21 के बाद जो है चंद्रमा को अर्घ देकर आप पूजा करके फिर उसके बाद जो है फलहार खा सकते हैं। जैसे कि उन्होंने बताया कि इसमें फलहार ही खाया जाता है और पुग्गा जो बनाया गया है वही खाया जाता है, खाना नहीं खाया जाता है। तो 9:21 रात के जो है वो समय है जब आप जो चंद्रमा के दर्शन कर कर अपने जो व्रत है उसका समापन कर सकते हैं, और उसके बाद जो है आप अपना फलहार या पुग्गा जो बनाया होगा वो खाकर इस व्रत को खुशी खुशी तोड़ सकते हैं। इसी तरह की अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए ग्रेटर जम्मू।